हेलो स्टूडेंट्स। तो एक और नया टाइप या सेकंड लास्ट मान सकते हो इस टाइप को। एक बेहतरीन सीक्वेंस से मैंने सभी के सभी टाइप उस लेवल के करा दिए हैं कि आप किसी भी एग्जाम में आप चेक कर लेना, आपका सब कुछ सिलेबस टाइम एंड वर्क का जो इम्पोर्टेंट टाइप और जो बेसिक टू जो लेवल रहता है वो सब कराया मैंने आपको। अगर आप सीक्वेंस से एक तरफ से वीडियो मेरी देखे होंगे, ये समथिंग मैं बता दूं, ये वीडियो मेरी 15 या 16 नंबर की वीडियो होगी टाइम एंड वर्क की सिर्फ। तो समझो मैंने कितने टाइप कराए आपको। जो भी बच्चा पढ़ता है समझ लो उसको टाइम एंड वर्क पढ़ने की फिर कहीं और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक दो टाइप और रह गए वो मैं करा के बिल्कुल फिनिश कर दूंगा टाइम एंड वर्क को। तो देखो ये वाला टाइप जो कल मैंने कराया था उसका एडवांस वर्जन, आगे पीछे सवाल किस तरीके से होंगे। तो देखो, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में करता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा यदि उसे एक दिन बी व अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तीनों की पावर निकालो आप, और आपसे लास्ट में पूछा क्या है, जो टोटल वर्क जो है, जो टोटल वर्क है उसको ए कितने दिन में खत्म करेगा। पूछा किससे? ए से करवाना है, लेकिन एक दिन उसके साथ बी रहेगा और एक दिन उसके साथ सी रहेगा, यानी कि दो व्यक्ति पर डे काम करेंगे। ये तो परमानेंट है, ये तो परमानेंट है, लेकिन एक ही सहायता के लिए एक दिन बी आएगा और एक दिन सी आएगा। तो हमको साइकिल बनाना पड़ेगा कि फिर रिपीट कहाँ से होंगे। हमको साइकिल बनाते समय ये ध्यान रखना रहता है कि फिर से रिपीट कहाँ से हो रहा है। जहाँ से रिपीट होता है उसका पिछला वाला स्टेप हमको लेना पड़ता है। कैसे? तो देखो, तो आप टोटल वर्क इसमें कैसे निकालोगे, आपको पता है तीन लोग हैं, ए बी सी। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 12 दिन में। तो आप टोटल काम कैसे निकालोगे? ऐसा, या तो इन तीनों का एलसीएम या ऐसा कोई नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। जैसे मैंने ले लिए नंबर 60। क्या ये वो नंबर है इन तीनों से डिवाइड हो जाए? तो आप बोलोगे हाँ, ये 20 से डिवाइड हो जाएगा, ये 15 से डिवाइड हो जाएगा, ये 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो आपने टोटल काम निकाल लिया यहाँ पे कितना, 60 आपका टोटल काम है। अब इनकी पावर निकालो। 20 दिन में करेगा ए इस काम को तो एक दिन में कितना, 3। बी 15 दिन में करता है तो एक दिन में 4। सी 12 दिन में करेगा तो एक दिन में 5। ये पावर निकल के आ गई तीनों की। मैं पावर को यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, ए बी और सी। ठीक है, ए की पावर यहाँ पे 3 है, बी की पावर 4 है और सी की पावर कितनी है, 5। पावर से मतलब एक दिन में ये कितना काम करते हैं, ये सब आपने निकाल लिया। अब होगा क्या, देखो काम करना है 60। ए आएगा पहले दिन, ठीक है, ए। तो पहले दिन मदद करने कौन आएगा इसकी, ये आपको ध्यान रखना है। पहले दिन देखो उसे एक दिन बी व अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करेंगे, यानी कि पहले बी आएगा, पहले दिन इसकी मदद करेगा बी, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलके काम करेंगे। फिर एक दिन खत्म होगा तो ए को तो आना ही है, लेकिन ए के साथ अब बी नहीं आएगा, अगले दिन आएगा सी। कौन आएगा? सी। ऐसे ही अगले दिन ए आएगा और अब सी ना आके बी आएगा इसकी मदद करने, और ये क्रम चलता रहेगा। यानी कि ये वाला टर्म जो है ये रिपीट होने लगा, यहाँ से रिपीट होने लगा। पहले ये था, फिर ये आया, पहले बी ने मदद की फिर सी ने, अब फिर बी करेगा तो फिर यही वाला पोर्शन रिपीट होगा, यही वाला भाग यहाँ से रिपीट होगा। रिपीट को काट देना है, ये हमारा साइकिल यहाँ पे खत्म होगा। पहला दिन, ये दूसरा दिन, यानी कि 2 दिन में हम कितना काम करेंगे। साइकिल बनेगा 2 दिन का। अब तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, पहले दिन ए और बी और दूसरे दिन ए और सी। तो देखो ए और बी की पावर कितनी हो जाएगी, ए की 3 बी की 4, तो इनकी हो जाएगी 7। पहले दिन काम हो गएगा 7। दूसरे दिन आएगा ए और सी, ए की पावर 3 बी की पावर 5, कितना हो जाएगा 8। हुआ या नहीं हुआ? तो देखो मेरे भाई 8 और 7 कितना काम हो जाएगा, फिर 2 दिन में 15। कितना काम होगा, 15 काम हो जाएगा हमारा, 15 होगा या नहीं होगा? तो अब देखो काम करना है हमको 60, काम करना है हमको 60। तो मेरे भाई 2 दिन में 15 हो रहा है, कितने, 2 दिन में 15। तो मेरे भाई 60 काम करना है, इसको 60 बना सकते हो इस नंबर को? अगर बना सकते हो तो ठीक है, नहीं या आप 2-2 करके ऐसे कर सकते हो। जैसे 2 दिन में 15 हो रहा है, फिर से 2 दिन होगा तो 15 ही होगा, फिर से 2 दिन होगा तो 15 ही होगा, और फिर से 2 दिन करेंगे तो 15 काम आपका होगा। तो काम आपका 15 15 15 15 कितना हो जाएगा, 60।
और टाइम यहाँ 2 2 2 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 दिन में ये 60 काम हो जाएगा यदि एक दिन बी और एक दिन सी काम पे मदद करें किसकी, ए की। ये आप सिंपल इसमें इसको 60 बना सकते हो तो बना दो, 60 बना सकते हो तो बना दो, 4 से गुणा करके 15 चौक 60 काम हो जाएगा। 4 से गुणा इधर किया तो 4 से गुणा इधर भी करना पड़ेगा, जिससे 4 दूनी 8 हो जाएगा। आप जैसा चाहो अकॉर्डिंग टू यू, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे ही आप करो, किसी जबरदस्ती मेथड में ना पढ़ें। सिंपल सिंपल मेथड है और सिंपल सिंपल तरीके से बारी बारी वाले सवाल आप कर सकते हो। चलो एक सवाल और लेता हूं और आपको बेहतरीन तरीके से समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के बताता हूं मैं। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, सी उसी काम को 60 दिन में करता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? समझो इस बात को, ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा यदि उसे तीसरे दिन बी व सी मदद करें, यदि उसे तीसरे दिन बी और सी मदद करें। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन का मीन्स, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है एग्जैक्ट वो हमको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, सवाल में तीनों की अलग अलग कार्य करने की वो बता कि कितने समय में कौन कितने समय में उस कार्य को कर सकता है, लेकिन फाइनल उसने पूछा क्या है कि ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है यदि तीसरे दिन बी और सी मदद करें। तीसरे दिन, अब दूसरे दिन कोई नहीं आएगा, दूसरे दिन ए अकेला ही करेगा। पहले दिन ए अकेला करेगा, दूसरे दिन भी ए अकेला करेगा, तीसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ एक ही मदद करने आ जाएंगे और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। फिर आपको बताना है कि ये काम कितने दिन में हो जाएगा। तो देखो सिंपल जैसे करते हैं वैसे ही करते आएंगे। ए बी सी 20 दिन में, 30 दिन में, 60 दिन में टोटल वर्क निकाल सकते हो आप, हाँ या ना? तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे? कोई ऐसा नंबर जो इन तीनों से कट जाए, तो मैं ले लेता हूँ 60 या इन तीनों का एलसीएम। तो टोटल वर्क आपने निकाल लिया कितना? 60, इस बार भी 60 आया। अब तीनों की पावर, ए की पावर, ये 20 दिन में करेगा तो 3 पावर, ये 30 दिन में करेगा तो 2 पावर, और ये 60 दिन में करेगा तो 1 पावर। तो तीनों की पावर लिख लो, ए बी सी। ए की पावर 3, बी की पावर 2 और ए की पावर 1। पावर से मतलब एक दिन में ये कितना कितना काम कर सकते हैं। काम करवाना है 60, चलो करवाते हैं। देखो ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ये पांचवा दिन, ये छठवां दिन, ठीक है। चलो पहले दिन कौन करेगा? ए करेगा, क्योंकि ए की मदद करने तो तीसरे दिन आएंगे। बी और सी कौन से दिन आएंगे? तीसरे दिन। तो जब तक 1 और 2 दिन तो ये अकेला करेगा और ए आएगा, ठीक है। ये पहला दिन हो गया। दूसरे दिन मदद करने कोई नहीं आएगा, ए अकेला करेगा। तीसरे दिन मदद करने बी व सी दोनों आ जाएंगे, तो ये 3 लोग हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया तीसरा दिन। अब क्या होगा? चौथे दिन ए अकेला फिर आया करेगा, पांचवें दिन फिर ए अकेला करेगा और छठवें दिन 3 फिर हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि ये सिलसिला यहाँ से चल के यहाँ से फिर रिपीट होने लगेगा, यहाँ से फिर रिपीट होने लगेगा और रिपीट जहाँ से हो वहाँ छोड़ के वो ये पूरा साइकिल हमको लेना पड़ता है। साइकिल 3 दिन चलेगा, 3 दिन साइकिल चलेगा और 3 दिन में कितना काम होगा तो वो आपको बताना है। देखो पहले दिन ए और ए की पावर कितनी? 3, यानी कि पहले दिन काम होगा 3, दूसरे दिन ए आएगा और ए फिर से करेगा 3, और तीसरे दिन तीनों आ जाएंगे और तीनों की पावर कितनी? 3 और 2 5 और 1 6। ये 3 दिन का काम होगा। 3 और 3 कितना होगा? 3 और 3 6 और 6 12। समझो इस बात को, 3 दिन में 12 काम होगा एक साइकिल में। तो एक साइकिल में 3 दिन निकलेंगे हमारे और काम हो जाएगा 12। समझो इस बात को, 3 दिन कंप्लीट और 12 काम भी कंप्लीट। लेकिन कंप्लीट हमको करना है 60, क्योंकि टोटल काम हमारा 60 है। या तो इस नंबर को 60 बना दो, या तो इस नंबर को 60 बना दो। अगर 60 नहीं बनता है तो 60 से कम बना दो, और 60 से कम भी बनाना नहीं आ रहा है तो 3 इधर लिखो, 12 इधर लिखो, 3 इधर लिखो, 12 इधर लिखो और जोड़ते चलो, और जैसे हो जाए वैसे आप कर लो, जैसा आपको पसंद आए। मेरे को इजी लग रहा है 60 बनाना, क्योंकि 12 की टेबल में 60 आता है सिंपल,
तो 12 पंजे 60, यानी कि हमारा काम तो हो गया 60 लोग। 60 काम कैसे हो गया, हमने 5 से गुणा कर दिया। जब 5 से इधर गुणा कर रहे हैं तो 5 से इधर कौन करेगा, हम ही करेंगे, और हम करेंगे तो टाइम हमारा हो जाएगा 15 दिन। ये दिन थे हमारे, ये हमारे दिन थे, और ये हमारा टोटल वर्क था। ठीक है, टोटल वर्क 60 कर दिया, समय हमारा हो गया 15 दिन। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। जो भी नया स्टूडेंट है इस चैनल पे, इसी तरह की क्लासेस एक बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो जो भी नया स्टूडेंट है चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से समझाने वाला आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। क्योंकि एक स्टूडेंट की फीलिंग मैं खुद जानता हूँ कि किस तरीके से उसको समझाना है, क्या उसके मन में डाउट आ सकते हैं। तो अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। 1-2 टाइप और बचे हैं, और सीधा इसको खत्म करके पाइप टंकी की तरफ आगे बढ़ेंगे। वो बहुत कम दिन का टॉपिक होगा, क्योंकि इससे मिलता जुलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।